दोस्तों, हमारे इतिहास के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें जानना, समझना और याद रखना बेहद ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपकी सोच को झकझोर देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस एशिया में हम रहते हैं उसे कभी जम्बू द्वीप कहा जाता था? और इस नाम के पीछे की कहानी वो नहीं है जो आपको अब तक बताई गई है। तो चलिए अतीत के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जम्बू द्वीप का असली रहस्य क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एशिया को हम एक महाद्वीप के रूप में जानते हैं, लेकिन कभी इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। हमें यह बताया गया कि इसका नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। पर क्या ये सच है? जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं और प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 7 पर नजर डालते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जम्बू द्वीप में एक अद्भुत विशाल जम्बू वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। इसका रस जब फल से टपकता है तो वह सफेद चांदी जैसा दिखता है और ये रस एक नदी में बदल जाता है। इस नदी का नाम जम्बू नदी है। इस नदी के पानी को पीने वाले लोग पिपासा और वृद्धावस्था से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई वृक्ष वास्तव में हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उसका संबंध जम्बू द्वीप से कैसे है? या फिर संजय किसी और चीज की ओर इशारा कर रहे थे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। संजय ने बताया कि यह जम्बू वृक्ष नीलगिरी पर्वत के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर में है। लेकिन आज के नक्शे में नीलगिरी और निषद पर्वत कहाँ है? इसके लिए हमें मेरू पर्वत का पता लगाना होगा। संस्कृत में मेरू का अर्थ है सबसे ऊंचा शिखर। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मेरू पर्वत आज का माउंट एवरेस्ट हो सकता है। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में भारत, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में चीन और पश्चिम में म्यांमार है। संजय ने कहा था कि जम्बू नदी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती है और उत्तर कुरु यानी कि आज के तिब्बत में प्रवेश करती है। इस नदी को आज हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी को जम्बू नदी क्यों कहा गया? इसके पीछे का रहस्य भी अद्भुत है। तिब्बत गोल्ड रिच एरिया है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी में सोने के कण बहकर आते हैं। इसे जम्बू नंद यानी कि सोना कहा गया है। संजय ने तिब्बत के लोगों के बारे में भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे का रंग उगते सूर्य जैसा लाल है और वे इंद्रगोप यानी कि लाल रंग के रत्न से बने आभूषण पहनते हैं। तिब्बत के लोग आज भी ऐसे ही आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा संजय ने भारुंडा नामक पक्षी का वर्णन किया जो मृत शरीरों को ले जाता है। ये पक्षी आज भी तिब्बत में पाया जाता है और इसे वज्र पक्षी कहते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि जम्बू द्वीप का नाम जामुन के वृक्षों की अधिकता से नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सोने की धारा से पड़ा। जम्बू का एक और अर्थ है नदी, और एशिया दुनिया का वो महाद्वीप है जहां सबसे अधिक नदियां बहती हैं। दोस्तों, इतिहास के इन पन्नों को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारी असलियत से जोड़ते हैं। जम्बू द्वीप का ये रहस्य हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति और भूगोल कितने अद्भुत और गहन है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार हम और भी गहरे विषयों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय सनातन।